देखिए, एक लाइन है कि अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस होना है ना, अगर आपको सफलता जल्दी पानी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत सही से करना आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको पढ़ाई में जल्दी पढ़कर अच्छे नंबर लाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि भाई पूरे साल जो तैयारी करते हैं, अब जो स्टूडेंट पूरे साल तैयारी करता है तो जायज़ सी बात है भाई, उसका निश्चित है कि वो 85%, 88%, 89% नंबर लाएगा। अगर वो नहीं लाएगा तो उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं भाई जो बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन पढ़ते हैं, है ना, कुछ ही दिन पढ़ते हैं, या फिर उनको कोई ऐसा टीचर कुछ गाइड कर देता है, या फिर कोई वो यूट्यूब से कहीं से कुछ भी देख लेते हैं और फिर वो सही से तैयारी करना शुरू कर देते हैं और पेपर के कुछ ही दिन पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे नंबर ले आते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, इससे बहुत सारे स्टूडेंट आपको कोचिंग ऑफलाइन में मिल जाएंगे जो भाई कुछ ही दिन पढ़ते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। और मैं खुद में एक एसएससी एस्पिरिएंट हूँ, एसएससी की तैयारी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा नॉलेज है कि किस तरीके से आप जल्दी से तैयारी करके, कम तैयारी करके एक अच्छे नंबर परसेंटेज आप बना सकते हो। आपने खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी, ठीक है, जिसमें कि एक कछुआ जो होता है किस तरीके से रेस को आगे निकाल ले जाता है और खरगोश सोता रहता है। सोच के देखो, अगर वो खरगोश सोया ना हुआ होता, ठीक है, उसे आकर के कोई बीच में जगा देता, ठीक है, कोई अगर आके उसे बीच में जगा देता तो क्या होता उस कछुए का, आप सोच सकते हो। तो आप में से बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो खरगोश की तरह बीच में सोए हुए हैं, सिर्फ उनको अंदर आग लगाने की देरी है। जिस दिन उनके अंदर आग लग गई ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो 1 महीने में वो तैयारी कर लेंगे जो उन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट पूरा देख लेना। आज मैं आपको फुल तैयारी बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कंप्लीट तैयारी इस वीडियो में मैंने कर बताई है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, रिवीजन कैसे करना है, मतलब पूरी कंप्लीट तैयारी इस वीडियो में मैंने फुल आग लगाने वाली ये वीडियो बनाई है। पूरा देख लेना वीडियो, फुल मोटिवेशन मिलेगा, फुल गारंटी है आप लोगों की। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको अंतिम 30 दिनों में पढ़कर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 30 दिन में पढ़कर 90% ले आओगे, 98% ले आओगे, 99% ले आओगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आपने 30 दिन अंदर से, अपने अंदर से सही से तैयारी करने का एक वो हुनर जगा लिया ना, अंदर से आग लगा ली ना पढ़ाई की, तो गारंटी दे रहा हूँ आप वो कर लोगे 1 महीने में जो बहुत सारे स्टूडेंट पूरे साल में नहीं कर पाए। गारंटी दे रहा हूँ उस बात की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अंदर आग लगानी है, पढ़ाई की भाई आग लगानी है, क्योंकि जब अंदर आग लगेगी ना तब फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और सिर्फ एक चीज़ दिखेगी, एक टारगेट दिखेगा और वो है हमारा पढ़ना। अंदर आग लगी ना तो बाहर से आग ऑटोमेटिक लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें आग लगानी है पढ़ाई की। और जो स्टूडेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर के, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई अगर एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट या फिर टॉपर स्टूडेंट, उसका जो पढ़ाई करने का ग्राफ होता है ना, बहुत अजीब टाइप का होता है। कभी कभी शुरुआत में वो बहुत अच्छा पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है, कभी बहुत अच्छा पढ़ता है पीक में, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पढ़ लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, उस स्टूडेंट को वजह से समझ भी नहीं आता है कि उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, ठीक है, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऐसे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अगर आपने अपने पढ़े के तरीके को एक ग्राफ में ले आए ना, मतलब आपने जो भी पढ़ा आपको सब समझ में आएगा कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है और क्या क्या हमने कल पढ़ा था। अगर आपने अपने ग्राफ को एक मेंटेन कर लिया, टॉपर की लिस्ट में अगर आपने अपने ग्राफ को ला लिया ना, कि एक सही कतार में अपने ग्राफ के, पढ़ाई के ग्राफ में अगर आप ले आए, तो गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फिर अच्छे नंबर 85%, 88% या फिर 82%, 87% लाने से 1 महीने में कोई नहीं रोक सकता। मेरी नज़र में वो एक टॉपर स्टूडेंट नहीं है जो पूरे साल तैयारी करता है और नंबर केवल और केवल कितने लेके आता है, 85। मेरी नज़र में वो एक टॉपर स्टूडेंट है जो भाई सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पढ़ता है, 1-1.5 महीने पढ़ता है और नंबर लेकर आता है 88%, 82%। समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है, और इस वीडियो को मुझे आपको पेड़ की तरह समझाना है। जिस तरीके से पेड़ की जब जड़ मजबूत होती है ना, तो पेड़ ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है, उसी तरीके से मैं आपकी अभी जड़ मजबूत कर रहा हूँ। आगे आने वाले में मैं आपको बताऊँगा पढ़ने का सही तरीका, लेकिन उससे पहले मैं आपके अंदर आग लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके अंदर आग लग गई ना मेरे भाई, गारंटी दे रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका आपको पता चल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे हमें नंबर अच्छे लाने वो खुद आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आपको अपने अंदर आग लगानी है, आग लगानी है, जोश पैदा करना है उस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ जोश। दूसरे क्या कहते हैं नहीं देखना है, बस दूसरों को दिखाना है कि नहीं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर समझो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करने का सही तरीका पता चल जाएगा ना, तो कोई भी स्टूडेंट हो, फिर वो जहाँ जैसा हो, अगर अंदर आग लगी है ना, तो फिर वो टॉपर बनकर ही वापस लौटेगा। तो चलो अब हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आपको कैसे तैयारी करनी है।
3 स्मार्ट ट्रिक, यानी कि 3 स्मार्ट तरीके हैं। अगर कहीं ना कहीं आप इन स्मार्ट तरीके को अपने स्टडी में लगा लेते हो स्टूडेंट, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, कैसा भी स्टूडेंट हो जो कम पढ़ने वाला, बस अगर वो इन चीज़ों को अप्लाई कर लेता है तो बाय गारंटी है कि वो बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बनेगा। टॉपर का मतलब ये नहीं होता है कि भाई 90 लाओ, 98 लाओ, 95 लाओ। टॉपर का मतलब वो होता है कि भाई अगर वो सोच रहा है 80% और बोर्ड एग्जाम में ले आया भाई 85%, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मेहनत ही उस लेवल की होती है कि भाई 1 महीने में पढ़कर उसका पूरा स्कोर चेंज हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है अपनी जो मैं ये देखिए सारी चीज़ें कहीं खुद मैं अप्लाई करता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, खुद से मैं चीज़ें को अप्लाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी जो भी चीज़ तैयार करता हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ता हूँ ना, उस टॉपिक में 1:3 रूल अप्लाई करता हूँ। ये 1:3 रूल क्या है? तो देखिए ये 1:3 रूल आपका इस तरीके से काम करता है कि भाई जैसे कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ एक बार पढ़ी है ना, कोई भी चीज़ आपने एक बार पढ़ी है ना, कोई भी चीज़ आपने एक बार पढ़ी और उस चीज़ का 3 बार आपको क्या करना है, उस चीज़ का 3 बार आपको रिवीजन कर लेनी है और या तो उस चीज़ का 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आधा काम आपका वहीं समाप्त हो जाएगा। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक, उस टॉपिक को सबसे पहले आपको आपने अच्छे से पढ़ना है, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद 1 वीक में, यानी 1 वीक के अंदर 7 दिनों के अंदर उसकी 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। गारंटी दे रहा हूँ वो टॉपिक आपको इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि भाई आपको हर समय उस टॉपिक को रिवीजन करने का मन करेगा, क्योंकि फिर वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जी मुझे याद नहीं होता, भैया जी मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ मुझे अच्छे से याद नहीं होता, एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती है। इस चीज़ को माइंड में फीड कर लेना। हर एक स्टूडेंट, चाहे ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वो एक बार पढ़ता है उसे याद नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको एक बार पढ़नी है और 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला नियम आपको अप्लाई करना है। गारंटी दे रहा हूँ यार, अगर आपने इसको अप्लाई किया ना तो आपकी जो स्टडी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। आप यहाँ हो ना तो यहाँ पहुँच जाओगे। आप एक बार पढ़ते हो और उस टॉपिक को पढ़ के छोड़ देते हो, महीना भर बाद उस टॉपिक को उठाते हो और फिर क्या बात होता है कि वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता कि भैया इस टॉपिक में क्या हमने पढ़ा था। आपको क्या करना, आज अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है ना कोई, तो कोशिश करनी है कि 1 हफ्ते में उस टॉपिक का 3 बार आप रिवीजन कर लो, 3 बार उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो सभी में ये अप्लाई होगा। भाई करोगे ना, आप लाखों स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, गारंटी है इस बात की। आगे देखो, सेकंड हम लोगों का जो चीज़ है वो क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे स्टूडेंट से आपको डिफरेंट बनाने वाली है। देखो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भैया पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, इसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लगभग हर साल रिपीट होते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि उन चैप्टर्स को आपको ढूंढना है जो बोर्ड एग्जाम में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, अब आपका जो क्लास 10th वालों के लिए है, ठीक है। तो मैथ और साइंस के जो चैप्टर के क्वेश्चन आप सीधा नहीं लगा पाते हो, जैसे अगर मैंने मैथ का कोई क्वेश्चन आपको दिया, अब मैथ का वो क्वेश्चन आप सीधा नहीं लगा पाते हो, तो इसका मतलब उस चैप्टर का आपका बेसिक कमजोर है, बेस कमजोर है। तो भैया आपको क्या करना है कि उस चैप्टर का, है ना, उस चैप्टर का आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है। 1 शॉट लेक्चर का मतलब होता है कि भाई यूट्यूब पर आप उस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो। और इससे क्या होगा, उस चैप्टर को आप बड़े ही कम समय में अच्छे से रिवाइज कर लोगे, पूरा बेसिक आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और देन इसके बाद में आप उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को ईजिली कर लोगे। और ऐसा आपको सभी चैप्टर के साथ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर आपको कठिन लगते हैं ना, सिर्फ वही क्वेश्चन, उन्हीं चैप्टर को आपको 1 शॉट देखना है। क्लास 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स और साइंस में दोनों में आप ये ट्रिक अप्लाई करना। आपको क्या करना है कि जो चैप्टर लग रहा है कि भाई ये चैप्टर कठिन है, इसके क्वेश्चन हमें अगर सीधा दिए जा रहे हैं तो हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो भैया फिर उस चैप्टर का आपको 1 शॉट तैयार करना है। अदरवाइज जो चैप्टर के आप सीधा क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको 1 शॉट नहीं देखना। समय बहुत कम है, इसलिए आपको मैं उन्हीं चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ जो कठिन है, उन्हीं के साथ आपको 1 शॉट लेक्चर यूट्यूब से देखना है। और सेम वही चीज़ जो बच्चे स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, जैसा कि जिनका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ्स हो गया, तो देखिए क्या होता है कि भैया ऐसे में भाई बहुत सारे चैप्टर होते हैं क्लास 12th वाले स्टूडेंट के। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि भैया उस चैप्टर का आपको यूट्यूब से समझकर बेसिक नॉलेज क्लियर करना है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज कहाँ से जल्दी से कहाँ से क्लियर
होगा। तो जल्दी से कहाँ से क्लियर होगा? वन शॉट वीडियो देखकर, ठीक है। वन शॉट वीडियो आपको यूट्यूब पर देखनी है, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वन शॉट वीडियो देखी ना तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और फिर वो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर पूरा पढ़ने में लगभग 4 से 5 दिन वो व्यतीत कर देते हैं। और आप 1 घंटे में पूरी वन शॉट वीडियो को देख करके अपना पूरा चैप्टर यूट्यूब से क्लियर कर सकते हो। और देन इसके बाद में आप उस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा करके चैप्टर को मात्र 2 से 3 दिनों में फिनिश कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो भाई ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है सेकंड वाली, कि भाई आपको ये जो ट्रिक है ना सेकंड वाली जरूर अप्लाई करनी है। वन शॉट वीडियो किस तरीके से देखना है वो मैंने आपको बताया। कोई क्वेश्चन अगर आपको कठिन लगता है फिर उस चैप्टर के आपको देखना है वन शॉट। ये नहीं कि सभी शुरुआत से लगाए और सारे ही चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सभी चैप्टर बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले उसका आपको वन शॉट देखना है, और जो चैप्टर के क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं, सीधा उनका बेसिक समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से बना है, फिर उस चैप्टर का आप लोगों को लगाना है क्या? वन शॉट देखना है, ठीक है। और तीसरी टिप जो ये आप लोगों के लिए तीसरी टिप है ना, ये बोनस टिप आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं 2 ट्रिक को ही अप्लाई कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा और आप जल्दी से अच्छे से नंबर ला सकते हो कम पढ़ के। देन इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी टिप्स, जो कि हमारी है बोनस टिप। अब देखो बोनस टिप में क्या होने वाला है कि भाई ये टिप आपको केवल और केवल यूट्यूब पर ही मिलने वाली है, ठीक है, केवल और केवल यूट्यूब पर। अब कैसे मिलेगी समझो कि भाई क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सोच रहे हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और पहली बार आपकी नज़र में कोई पेपर आया, ठीक है, पहली बार आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन अगर आपने उस पेपर को पहली बार देखा है कि भैया अच्छा ऐसा ऐसा पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप एग्जाम में सोच कर गए हो कि हिंदी में 95+ लेकर के आऊँगा, लेकिन एग्जाम होने के बाद में जब आप लौट के आओगे एग्जाम से, हॉल से लौट के आओगे एग्जाम हॉल से, तो आप यही कहोगे यार ज़्यादा अच्छा पेपर नहीं गया, हाँ 85+ वगैरह नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को अप्लाई कर लिया अपनी पढ़ाई के साथ कि भाई आपको 2024 का, जैसे यूट्यूब पर मैं इस बार देख रहा हूँ कि 2024 का बहुत सारे यूट्यूब चैनल 2024 का बोर्ड पेपर डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 2024 का जो भी पेपर है सबसे पहले उसको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। 2024 का बोर्ड पेपर है, उसको अच्छे से एनालाइज करने का मतलब है कि आप लोगों को उस पेपर को समझना है कि इस पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सेम अगर आप लोगों ने पेपर को एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद आपको ये लगेगा अरे ये तो पेपर हम पहले से ही हल कर चुके हैं, और फिर आप उस चैप्टर में यानी उस पेपर में जो भी आप सोच कर गए होगे उससे और ज़्यादा अच्छा आप एग्जाम में करके आओगे। आप भले सोच के 85+ गए हो, लेकिन ये कह के आओगे नहीं हम तो पूरा पेपर करके आए, 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम में करके आए और लगभग मेरे 95+ तो आ ही जाएंगी। ये आप एग्जाम से हॉल से लौट के आओगे, ये कहोगे अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर को पेपर से पहले सॉल्व कर लिया। और ये मॉडल पेपर अब आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको खुद से ढूंढना नहीं है कि ये वाला मॉडल पेपर हम देखें, वो वाला मॉडल पेपर सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। देखो 2024 का पेपर भी आप लोगों को, वायरल पेपर भी यूट्यूब से मिल जाएगा, और इसको किस तरीके से आपको उपयोग करना है, एनालिसिस करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई एक पेपर उठा लिया, ठीक है, कोई एक पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपने ये पेपर उठाया, अब आपको इस पेपर में ये देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आए किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन छोटी छोटी लाइनों वाले क्वेश्चन है ना, इनमें ज़्यादा बड़ी लाइन का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो आपको ये नॉलेज हो गया है कहीं ना कहीं कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो फिर आप क्या करोगे, एग्जाम से पहले आपको पेपर लगभग पता चल गया कि ऐसा आने वाला है ना, पूरा नॉलेज आपको हो गया। अब आप पेपर जब देने जाओगे तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओगे, बिल्कुल आपको डर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बचे हुए 30 दिनों में अपनी तैयारी करनी है। और अगर गारंटी अगर आप बचे हुए 30 दिनों में इस तरीके से तैयारी करते हो, बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। और उम्मीद है ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं सभी लोगों के अंदर आग लगी होगी पढ़ाई करने की। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।